आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको स्ट्रेस बहुत है, मार्क्स का स्ट्रेस है, जल्दी कामयाब होने का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के लिए क्या आपके पास इलाज है? उसको ना जी अंडर आर्म में मलो, दोनों में, और नाभि में मालिश करो। अगर हो सके थोड़ा नाक में डालो। मेडुला ब्रेन जो अपना पीछे छोटा ब्रेन है, ये उसको एक्टिव कर देता है। मेडिकल लाइन ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी अस्पतालों में भीड़ तो कम होती नहीं है। मैं कहता हूँ जी, अस्पताल में जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा ठेके। माइग्रेन में आपके पास क्या इलाज है जो घर में हो जाता हो? पेट, गट खराब, गैस बनी, दिमाग को चढ़ गई, उसके बाद उल्टी आई, ठीक हो गया। जो आजकल ना बहुत छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। दूल्हा घोड़ी पे बैठा है और वहीं पर कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते वहीं गिर गया। उनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं कोई 3-4 दिन पहले गया था नोएडा में किसी काम से। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि गोयल साहब ने च्यवनप्राश लॉन्च किया 1.5 लाख रुपए का। ये किस्तों पे लेगा आदमी। सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, एयर पॉल्यूशन भयंकर होगा दिल्ली एनसीआर के अंदर। आपके हिसाब से घरेलू क्या ऐसी चीज़ है? सबसे जरूरी चीज़ है कि दाल, और उसके साथ जैसे आपने बोला कि ये पाउडर ले लो, ये पाउडर ले लो, तो बहुत सारे पाउडर हो गए। कुछ एक चीज़ बता दो जो एक ही खा ले आदमी, जिससे सारा काम चल जाए। कहते हैं जब सुबह सुबह उठते हैं और पैर नीचे रखते हैं तो भयंकर दर्द होता है। एडी का जो दर्द है उसका मैं एक घरेलू फार्मूला बताता हूँ। नज़र के चश्मे लग गए बच्चों को, छोटे छोटे टीवी मोबाइल देखते देखते, कोई घरेलू नुस्खा है इसके भी चलते चलते बताते चलो हमारे लोग तो कहते हैं आँख में ये दवा डालो, मैं कहता हूँ जीभ पे डालो, नज़र पे असर है। दांतों को सुंदर कैसे बनाए? मैं तो ये वो सवाल पूछ रहा हूँ जो एक आम आदमी मेरे जैसे आदमी के हैं। उसके अंदर सरसों का तेल मिला के ब्रश पे लगा के 2-3 दिन मंजन करो, और दांत पे मंजन, आँख में अंजन, कभी आदमी बुढ़ा ही नहीं होता। हाँ। अब गोयल साहब एक शिकायत भी आप, मतलब आप चाहो तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ। आज आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो हॉस्पिटल सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट। जहां सरकारी में इलाज तो मुफ्त है लेकिन मिलता बहुत देर से है, वहीं प्राइवेट के अंदर मिलता तो बहुत जल्दी है लेकिन महंगा बहुत है। क्यों ऐसा है? हर चीज़ में मिलावट है, चाहे सब्जियां हों चाहे फ्रूट हों, पॉल्यूशन है इतना ज़बरदस्त, पानी साफ़ नहीं है, और कुल मिला के भुगत रहा है आम इंसान। आज हमारे बीच में एक बार फिर से हमने बुलाया है एक बहुत शानदार इंसान को, जो आपको बताएंगे कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़े, कभी अस्पताल का मुंह आपको कभी ज़िंदगी में देखना पड़े, क्योंकि आपके घर में वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको अस्पताल जाने से रोक सकती हैं। तो आज हमारे बीच में फिर से हैं। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मेल्स आए कि आप गोयल साहब को एक बार दोबारा बुलाएं ताकि हमारे अस्पताल के खर्चों का टंटा खत्म हो जाए। गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत हो आपका। सोनू जी, आपका भी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो शो देखते हैं, और सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। पिछली बार जब आपको बुलाया था पॉडकास्ट के अंदर तो आपकी रील्स, आपका पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ, इतने कमेंट आए कि गोयल साहब ने हमको घर में ही बता दिया कि गन्ने का रस पीना है और शुगर की दिक्कत नहीं होगी। वो इतना वायरल हुआ, इतना चला, और न जाने कितने लोगों के मेल और मैसेजेस आए कि यार गोयल साहब ने तो घर की ही सारी चीज़ें बता दी, अब शायद हमको, और बहुत सुकून मिला लोगों को। तो सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके नॉलेज की वजह से ऑडियंस ने बहुत फ़ायदा उठाया। आज कुछ नया आपसे जानेंगे सो दैट ऑडियंस को कुछ नया सीखने को मिले। बिल्कुल। और घर में ऐसी वो चीज़ें आपसे जानेंगे जिसका इस्तेमाल करके अस्पताल ना जाना पड़े, क्योंकि अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है, आप जानते हैं। सोनू जी, एक्चुअली मेरा जो सफ़र है वो शुरू तो हुआ था एक घरेलू, अपनी जैसे कहते हैं रोजी रोटी को चलाने के लिए। जब भगवान ने मेरे को पूरा पेट भर दिया तो मेरे को लगा कि जैसे मेरा पेट भरा है तो सबका भरा होना चाहिए। उसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले तो जो रसोई को किचन बना लिया गया था, उस किचन को दोबारा रसोई बनाने की तरफ मैंने अपना स्पीड बढ़ाया। तो लोगों ने मेरी बात को मान लिया, बहुत लोगों ने माना, और जिन लोगों ने माना है उन लोगों के घर में बहुत सारी बीमारियां कम हुई। रीज़न कि हमने धीरे धीरे इतना मॉडर्न कर लिया था अपने आप को कि अपने रसोई घर में जड़ी बूटियाँ ही नहीं मिलती थी लोगों को। पहले अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, ऐसी चीज़ें अपने नॉर्मल होती थी। घर पे किसी को एकदम बच्चा रोने लग गया, बहुत रो रहा है, दादी माँ उठाती थी अजवाइन, थोड़ा सा गर्म करके पानी उसको 2 बूंदें पिला देती थी वो, और थोड़ा सा उसके हींग लेके नाभि में लगा देती थी। बच्चा 10 मिनट में खेलने लग जाता था। अब बच्चा रोता है, बार बार रोता है, तो उसको उठा के
डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली तो डॉक्टर के पास गए, माता जी लेके गई उसकी बच्चे की मम्मी, तो मम्मी तो पहले तो बीबी होती थी, अब मम्मी हो गई, तो वो लेके गई तो उसने जाके बोला डॉक्टर साहब, पहले तो 20 रिश्तेदारों को बुलाया, फ़ोन पे बताया कि मैं आज इतने बजे मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ, ताकि पता चले कि मैं भी बड़े डॉक्टरों के पास लेके जाती हूँ बच्चों को। तो वहाँ जाते ही डॉक्टर साहब ने लिख देना, जो अब जब आप जाओगे, जब कहीं भी जाओगे, मुल्ला सबको नहीं देगा तो घर तो आने देगा, तो कुछ तो देगा, तो वो देंगे। तो उसके साथ क्या होता है सोनू जी कि बच्चे को हुआ था पेट का दर्द, डॉक्टर को भी पता था, उसने वो तो दे दिया, साथ में उसको कई चीज़ें और देनी पड़ी, ताकि वो बिल भी चाहिए उनको थोड़ा बहुत। और दूसरी बात, फिर मम्मा भी बैठी बैठी बोल देती है मेरे पिगमेंटेशन हो रहा है, वो उसका बिल भी बन जाता है वहाँ पे। कहाँ पहले क्या होता था, दूध को लगाया, थोड़ा सा चेहरे पे मला, और उसके बाद अपना क्या मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें चंदन मिलाया, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई, फेस पे लगाया तो फेस दमकने लगता था। तो अभी भी दमकता है अब, लेकिन उनको जब तक कोई उबटन ना मिल जाए बना हुआ डब्बे के अंदर 1500-1200 का, तब तक वो ठीक नहीं होता। तो मतलब ये है कि लोगों ने अपनी रसोई से नाता तोड़ के, जैसे ही उसको किचन बनाया, उसके अंदर से जड़ी बूटियों वाली चीज़ें बाहर निकल गई। तो नेचुरली निकलनी थी, जहाँ पे गुड़ था वहाँ पे चीनी ने अपनी जगह ले ली, जहाँ पे खांड थी बूरे वाली वहाँ पे भी चीनी अपनी जगह लेके बैठ गई। तो मतलब चीनी, चावल और सफ़ेद नमक, ये 3 चीज़ें तो अपनी रसोई में होना ही नहीं चाहिए। चीनी, चावल और सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक, इसको हम 3 चच्चे बोलते हैं, 3 चिट्टा चच्चे। नमक, हाँ, चिट्टा नमक, चीनी और चावल, ये चिट्टा 3 नमक, चच्चे। चीनी और चावल, ये 3 हाँ, चच्चे हैं। 3 चच्चे और चाह, पंजाबी में चच्चे, हिंदी में चाह। अच्छा। तो मतलब ये 3 होने नहीं चाहिए। मतलब इनका क्या रोल है कि चावल जो है वो बाय बढ़ाता है, चीनी जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा देती है। और जब से अपने देश में चीनी का चलन ज़्यादा हुआ है, तब से चीनी का रोग ज़्यादा पैदा हो गया। अब हर एक को शुगर बढ़ी हुई है। तो जो चीज़ आप बॉडी में डालते जाएंगे वो तो नेचुरली ब्लड में इंक्रीज़ होगी। अब हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो तो मानते नहीं कि शुगर कोई रोग है, वो तो कहते हैं ये लाइफस्टाइल है, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको आप ही कंट्रोल कर सकते हो, इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन जो करते हैं वो करते भी हैं, ऐसा बात नहीं है। जो कंट्रोल करने के लिए बड़े आराम से आदमी सुबह सुबह मेथी दाना, कलौंजी और मेथी के अपना वो काले चने भिगो के खाना शुरू करे खाली शुगर पेट, के लिए। शुगर के लिए एकदम से लेवल डाउन आता है। जैसे इसका भी है कि 10, 20 और 30, 10 कलौंजी, 20 मेथी और 30 काले चने, पहले काउंटिंग करके डालो, धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कि कितने डालने हैं डेली जब आदमी खाता है। तो उसके साथ दूसरी कटोरी के अंदर डाल दो अपना क्या नाम लेते हैं, बादाम 5, 5 किशमिश, और उसके अंदर 1 अखरोट, 1 अंजीर। अंजीर पेट को करती है सेट, और बादाम जो है वो ब्रेन की एनर्जी बढ़ा देती अच्छा है। गोयल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें सबको पता है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता है, क्यों नहीं करते हमारी रसोई में? ये सब होता क्यों नहीं है? सब रेडीमेड पे क्यों कूद गए हैं? एक्चुअली रेडीमेड में इसलिए कूद गए हैं कि लोगों को अचानक लगने लगा कि समय नहीं है हमारे पास, जबकि ये वही लोग हैं जो एक चिट्ठी डाल के 15 दिन वेट करते थे, अब एक व्हाट्सएप करते हैं, ठा मिल जाता है, फिर भी टाइम नहीं है। मतलब कितना टाइम बच गया अपना, है ना। तो पहले एक कॉल मिलाते थे और उसको बोलते थे एक्सचेंज में कि ये भाई अर्जेंट मिलाना, तब वो जाके 2 घंटे बाद अर्जेंट मिलती थी। बंदा टेलीफोन की तरफ थोड़ी देर बाद आता था, तब टाइम था लोगों के पास। तब बड़ा टाइम था। एक फ़ोन होता था किसी पड़ोसी के घर में, आ जाता था कि भाई मेरा फलाना पड़ोसी आपके उसको पड़ोस बुला में, के उसको लाते थे। बुला के ला। इतना टाइम था, वो उसको बुलाने जाता था, वो चाय भी पिलाता था, कहता फ़ोन तो अभी जाएगा, अभी टाइम लगा, चाय पी। तो वो इतना टाइम था लोगों के पास। मतलब अभी लोगों के पास टाइम क्यों नहीं है ये भगवान जाने, लेकिन मुझे पता है कि टाइम बहुत है। रास्ते में गाड़ी ठुक जाए, उसको खड़े होकर देखने लग जाएंगे सारे कि क्या हुआ है, अरे भाई क्या हुआ। अगर कोई बाई चांस लाल सूट पहन के निकल जाए तो फिर तो पूरा ही टाइम हो जाता है, सभी आज ऐसे तो करते हैं। आपने लाल पहना हुआ है। हाँ मैंने तो अच्छा। आप तो मेरे पे चल पड़े। तो मतलब कोई निकल जाए तो उसकी तरफ पूरी मुंडी घूमेगी, कोई टेंशन नहीं है, जब तक वो दिखने आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक टाइम है उसके छोड़ पास। कर आएंगे इसको आखिरी हाँ तक। पूरा। तो मतलब कहने का कि टाइम सबके पास है, टाइम को मैनेज नहीं कर रहे लोग, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कि जब आपने मान लो आपको एकदम प्यास लगी है, सिर्फ 5-6 मिनट आगे पीछे होंगे कि आपको गन्ने के रस का ठेला मिल जाए, या आपको कोई जूस फ्रूट की दुकान मिल जाए, तब तक नहीं वेट करेंगे, वो कोल्ड ड्रिंक फटाफट चाहिए। मैं
गोयल साहब, अपनी ऑडियंस के लिए और पूरे देश के सब हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। कुछ बीमारियां जो आजकल बहुत चल रही हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाएं तो बहुत सारा पैसा लगता है, और देखो हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री तो है, लेकिन मिलता बहुत देर से है, और जब तक मिलता है तब तक इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी निकल जाता है। ठीक, इतनी भीड़ है। हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज तो है, लेकिन बिल फट जाते हैं इतने कि हर आदमी नहीं जा पाता। तो आपकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि घर से कैसे इलाज कर सके। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एक लीवर, फैटी लीवर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। मतलब मैं अगर LFT कराऊंगा तो शायद मेरा भी फैटी लीवर ही निकल जाएगा। आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए उस केस के अंदर ताकि लोगों को घर में सुकून मिल जाए, पैसा खर्च ना हो? ऐसा है सोनू जी कि मैं पंजाब में मैंने काफ़ी समय लगाया है और वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम बहुत है। उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में तो मतलब हर एक को एक लीवर की दवाई देनी ही पड़ती है साथ में, तब जाके उसका दूसरा प्रॉब्लम सही होने लगता है, क्योंकि जब तक लीवर ठीक नहीं आपको दवाइयाँ भी काम नहीं करती कोई भी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी होता है। हाँ, और सबसे बढ़िया है एक भूमि आंवला पाउडर आता है। एक तो आंवला होता है बड़ा पेड़, एक भूमि आंवला, इतने छोटे पेड़ हैं। भगवान क्यों बनाते हैं दो चीज़ें, ये समझने की बात है। तो जो भूमि आंवला है, अगर मेरी बात निस्वार्थ सुन ले लोग कि गोयल साहब बिल्कुल निस्वार्थ एक बात कर रहे हैं, मैं ये सोच के बात कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी नहीं रहा, हमने भी नहीं रहना और आपने भी नहीं रहना। मतलब मैं ये सोच के बात कर रहा हूँ कि 1000 साल भी अगर ये वीडियो चलेगा तो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो भूमि आंवला है नॉर्मल सी चीज़ है, 200-300 रुपये किलो की आइटम है, 400 रुपये किलो मिल जाएगी। ज़्यादा बढ़िया पंसारी होगा और अच्छे से छटाई करी हुई दे देगा, 500 ले लेगा, बढ़िया बना के देगा। तो उसका आप घर पे ला के कूट पीस के पाउडर बनाओ। वो 1 चम्मच ना जी डेली, छोटे बच्चों को आधा, बड़ों को 1। मैं कहता हूँ जी जो आप डेली कहते हैं ना, सुबह उठ के चाय पीनी, सुबह उठ के बैटरी लेनी, सुबह उठ के, उसकी जगह ये भी सेट कर लो एक चीज़, 1 चम्मच लाइफ टाइम 1 चम्मच पानी के लिए, पानी के साथ ऐसे घोल के पानी में पी लो। अच्छा, पानी के अंदर घोल दो? हाँ, घोल के पी लो। और बच्चों को आधा चम्मच। मैं कहता हूँ जी लाइफ में कभी भी OTPT नहीं बढ़ेंगे, कभी भी फाइब्रो स्कैन में ग्रेड नहीं आएगा कि लीवर 1 ग्रेड हो गया, 2 ग्रेड खराब हो गया, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब ये मैंने ऐसा बहुत सारे परिवारों में देखा है जो मेरे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं गोयल साहब जब से भूमि आंवला ले रहे हैं हम हॉस्पिटल नहीं गए। ये सच्चाई है, उनको बीमारी ही नहीं होती, ऐसी चीज़ है। भगवान ने कैसे दे दी ये चीज़। लीवर ठीक करता है वो, लीवर तो ठीक करते ही करता, और जिसका लीवर ठीक है उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये भी आप कुछ से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमको तो मेडिकल लाइन का इतना समझ नहीं है जितना आपको है। सारी बीमारियों की जड़ी लीवर ही है? लीवर देखो, एक फैक्ट्री होती है और सारा माल वहीं आता है फैक्ट्री में। उसमें कैप्सूल बनता है, पाउडर बनता है, सिरप बनता है, उसके अंदर मल्लम बनती है, क्रीम। फैक्ट्री में जाएगा पहले ना, तो वहाँ कच्चा माल। हाँ, कच्चा माल। वहाँ पे जो वर्कर होंगे वो उसको छांटेंगे इधर उधर, ये इसके लिए, उसके लिए। तो ऐसे ही हमारा लीवर पहले सारा ड्रम, पहले सब इसमें जाता है। सब जो आप मुंह में डाल दिया पहले लीवर को मिलेगा जा करके। फिर लीवर अपने एम्प्लॉइज़ को बोलेगा चल भाई तू ब्रेन डिपार्टमेंट, ये तेरा मतलब का चीज़ है, तू ले ले, तू ब्रेन मंत्री, तू हार्ट मंत्री। उसने अपनी कैबिनेट बनाई हुई है। अच्छा, कैबिनेट बना रही है, वो अपने अपने मंत्रियों को सप्लाई दे देता है। ओके। तो अगर इसमें आप दारू डालोगे तो वो दारू सप्लाई होगी, दूध डालोगे दूध सप्लाई होगा, कोई लीवर सेविंग चीज़ डालोगे तो वो लीवर सेविंग चीज़ मिलेगी। तो जैसा आपका होगा लीवर वैसा ही शरीर होगा जी। मैं आपको सच्चाई बता दी। और जो सोनी जी आपने दिल से बात पूछी थी, आपने बात करते हुए ये कहा था कि मैं अपने देश के लिए बात कर रहा हूँ। जितना आपको देश प्रेम है उससे ज़्यादा मुझे भी है, क्योंकि देश के लिए अगर मैं ज़िंदगी में मुझे कोई पूछ रहे कि आप क्या बनते, तो मैं कहता कि मैं फ़ौजी बनना चाहता था, लेकिन मेरे को भगवान ने वो वाली बॉडी नहीं दी, लेकिन मेरे को ब्रेन दे दिया। मैंने ब्रेन से काम ले लिया कि मैंने देश की सेवा ही करनी, इस तरफ नहीं इस तरफ होगी। तो लेकिन जो मैं नुस्खे बोलता हूँ ये बहुत ही नॉमिनल होते हैं। 1 चम्मच 4 रुपये 5 रुपये का खर्चा डेली का, और लाइफ टाइम लीवर ठीक। और LFT कराने चले जाओ तो LFT का क्या कहते हैं, टेस्ट 1000 1200 1500 रुपये लग जाता है। कराने जाने में ओला वाले उतने ले लेते हैं जितने का चूर्ण महीने का चलेगा। तो ये घर में ही है इलाज? ये घर में ही है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आजकल के युवाओं के लिए है, और मैं एक एक मर्ज का सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जितने भी ऑडियंस हैं Tier 2 Tier 3 टीम में रहते हैं
वो घर में ही अपना इलाज कर लें, उनको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर खराब है, 35 साल तक तो ना ही पड़े। हाँ, इतना तो कोशिश करें। मेडिकल लाइन ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी अस्पतालों में भीड़ तो कम होती नहीं है ना, भीड़ तो बढ़ी जा रही है। मैं कहता हूँ जी, अस्पताल में जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा ठेके पे, हाँ, उससे ज़्यादा भीड़ जंक फूड की रेडियो पे, और फिर उसके बाद शमशान में बेटिंग चल रही है। एक चुटकुला आया था कि आदमी गया मरीज से मिलने अस्पताल में, तो उसके लिए तो लेके गया मौसमी, जबकि मरीज खा नहीं सकता, और मौसमी दे के जब नीचे आया तो कैंटीन में समोसे खुद खा रहा है। जबकि खानी मौसमी खुद को चाहिए, लेकिन मौसमी तो दे रहा है मरीज को और खुद खा रहा है कचौड़ी नीचे। अब पंजाब में क्या होता है, एक दो जने होते हैं, एक दोस्त होता है बीच में, फिर रिश्तेदार तो आते हैं, अरे क्या हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया। जो दोस्त होता है वो कहते हैं ले आऊं थोड़ी सी ले आऊं, वो उसी समय उठ के खड़ा हो जाता है, ये बंदा ठीक आया। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ठेके पे भीड़ कम नहीं होती। अभी हमारे को कोई एक बंदा बता रहा था, कह रहे जितने वास्तु दोष वाले होते हैं कि कहते हैं वास्तु ऐसा करा लो, वास्तु ऐसा करा लो, कह रहा ठेका कहीं खोल लो, किधर को मुंह कर दो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो गौमुखा शेरमुखा आड़ा टेढ़ा तुड़ा जैसे मर्जी बना दो, कह रहा है पब्लिक पहुंच जाएगी, कह रहा है उनकी तो सेल होनी है। तो यार उस पर वास्तु दोष नहीं लगता ठेके पे। देखो ठेके पे कभी कोई सैंपल भरने नहीं जाता, कोई जीएसटी वाला छापा मारने नहीं जाता, ये ठेके के ऊपर कोई ग्रह काम नहीं करता। जो शनिदेव जी की कोई दशा काम नहीं करता, भूखा मरे रोटी के पैसे ना हो उसको पौए का इंतजाम हो जाता है, ये भगवान जाने क्या है। हाँ, शराबी को रेगिस्तान में छोड़ दो, शाम को सेट मिलेगा। अब मेरा दूसरा सवाल गोयल साहब आपसे ये है कि आजकल के जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, अक्सर मैं देखता हूँ उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे मार्क्स का स्ट्रेस है, जल्दी कामयाब होने का स्ट्रेस है, और पेरेंट्स भी ऊपर से पंपिंग करते रहते हैं कि तेरे को 97 98% लेकर आने हैं। राजस्थान कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स की भी खबरें आती हैं, मतलब सब जगह ही आती हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस के लिए क्या आपके पास इलाज है जो घर में करे, स्ट्रेस ना हो? छोटा सा जीवन है, उसमें 90% तो स्ट्रेस में निकल जाता है बेचारों का। सोनू जी, दवाई की बात भी करेंगे जो घर पे बन सकती है। पहले एक दवाई सबसे बड़ी जो है वो है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रेशर ना करें। अगर वो आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो इसका मतलब जो ये थोड़ी है कि जो पैदा हुआ वो बनेगा, उसके ऊपर प्रेशर कर देते हैं कि मेरा सपना था तू पूरा कर। अरे गोयल साहब, आईएएस बनने के बाद भी लोगों ने सुसाइड किया है। हाँ, किया है। हमारे तो देश में ऐसे एग्जाम्पल है, आईएएस ने सुसाइड कर लिया। तो बताओ क्या करोगे? मतलब ये मैं नहीं कहता, जो भगवान ने पैदा कर दिया उसकी ड्यूटी उसने लगा के ही पैदा करी है कि ये क्या बनेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करे। हाँ, क्या बात। और ना लो टेंशन। देखो बच्चों को खुला छोड़ दो, उसका इंटरेस्ट तो उसका म्यूज़िक में है। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, नहीं बनेगा। वो बन भी गया तो वहाँ भी मरीजों के साथ वो गाने ही गाएगा, क्योंकि उसकी नेचर बन जाएगी। लेकिन ये है कि उसको जो करना करने दो, बच्चों को स्ट्रेस मत दो। दूसरी बात, बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस मत दो कि मेरे फ्रेंड के पास 1.5 लाख का फ़ोन है, मुझे लेके दो। बेचारा नहीं ले पाता, कई बार पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक होते हैं। तो दोनों की तरफ से ये स्ट्रेस का एक कारण बनता है कि हम दोनों एक दूसरे को स्ट्रेस देते हैं। जबकि सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि अपने बच्चे को देखकर अगर उसका मुँह उतरा हुआ है तो उसको आई लव यू बोलो, जब भी पाओ प्यार करो, है ना। और बच्चों को चाहिए गले लग के अपनी माँ के, अपने पिता के आई लव यू बोलो दिन में यार 1-2 बार। क्या दिक्कत है? स्ट्रेस ऐसे डाउन होता है ऐसे। आपने तो पिछली बार पॉडकास्ट में बताया था कि आपने फूल वूल रखे हुए अपने उसमें। हाँ। जब हस्बैंड आता है तो मैं बोलता हूँ अपनी बीवी को, बोल एक बार आई लव यू। हाँ, वो बोलते हैं बैठ के। अभी ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया जी कि मेरे दिन में जितने लोग आते हैं और जितने कपल आते हैं खासकर, उनको पहले ही पता होता है गोयल साहब अंदर हमारे साथ ऐसा करेंगे। हाँ, तो मैं जाते ही पहले थोड़ी रासलीला भी करते हैं गोयल साहब। करते हैं। मैं उनको आपको मैंने पिछली बार लव गुरु का तमगा दिया था। नहीं, वो लोग करते हैं जी, और बड़ा फ़र्क पड़ा है। कई तो मुझे आके बोलते हैं गोयल साहब आई लव यू। मैं कहना यार लव यू, है ना, तो अच्छा लगता है जी। इसमें क्या है, पर लव यू वहाँ बोलो जहाँ प्यार मिले, वहाँ ना बोलो जहाँ छित्तर मिले। कभी गलत मत बोलो कि कहीं ऐसे जाके गोयल साहब ने बोला था। तो ये दूसरा स्ट्रेस जिनको बढ़ रहा है, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने शायद पहले बहुत जगह बताया है। एक तो देसी घी गाय का असली वाला, जिस पे बैदवान लिखा वो तो असली है ही है, बाकी आपको और मिल जाए तो कह नहीं सकते। देसी घी,
1 चम्मच, और उसके अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल, ओरिजिनल कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जन, मिला के उसको रख लो और उसको ना जी अंडर आर्म में मलो, दोनों में, और नाभि में मालिश करो। और उससे आप देखोगे, अगर हो सके थोड़ा नाक में डाल लो, जिनको खराटे आते हैं, खुश्की आती है, वो भी ख़त्म। तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको ना बड़ी बड़ी चीज़ों का स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये मेडुला ब्रेन जो अपना पीछे छोटा ब्रेन है, ये उसको एक्टिव कर देता है, उसके तार एक्टिव कर देता है। तो जैसे ही वो एक्टिव होता है, आदमी को स्ट्रेस आना कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इसकी दवाइयाँ बहुत आती हैं मार्केट में। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत रेयर दवाई लो, क्योंकि इसके अंदर जो भी दवाई आपको मिलेगी वो सिर्फ आपको सुलाने की, आपको दबाने की मिलेगी। कोई दवाई आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आपका एकदम स्ट्रेस ख़त्म हुआ और आप हैप्पी मूड में आ गए। जो अपने ब्रेन का हैप्पी हार्मोन है जी, वही डैमेज होता है। शराब पीने वाले का भी वही डैमेज होता है, स्ट्रेस लेने का वाले का भी वही डैमेज होता है। तो जैसे ही हैप्पी हार्मोन अपना डिस्टर्ब होने लगे, तो मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि बड़े भैया शौक से करना इस काम को, कि रात को सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी में डाल के उसके बाद बाथरूम जाओ, बिल्कुल मसाना क्लियर, बाथरूम क्लियर। उसके बाद सोने से पहले हल्दी जो हमने बनाई है, पंचम हल्दी, वो बना लेना आप। काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और एक पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण। दारू हल्दी क्या है? दारू वो वाली नहीं है जो अभी बात कर रहे थे, ये लकड़ी होती है, इसका नाम है दारू हल्दी। और ये लकड़ी का सामान, ये जो दारू हल्दी है ना जी, ये हमारे शरीर का जो कहते हैं ना कि यूरिक एसिड वगैरह सब कंट्रोल कर देती है। और जो अम्बा हल्दी है वो हमारे जोड़ों में दर्द हो, या अपने शुगर का लेवल बढ़ा हो उसको, या बॉडी के अंदर थकान रहती है उसको, तो ये हल्दी का आधा चम्मच और एक कश्मीरी हनी का आधा चम्मच दूध में डाल के घोल के पियो सुबह। कई बार फर्स्ट टाइम थोड़ी थोड़ी कब्ज़ होने लगती है इसके साथ, अगर ऐसा हो जाए तो त्रिफला पाउडर लेना साथ में शुरू करो। दोनों चीज़ें रसायन हैं। अगर आपने मान लो 15 साल की उम्र में शुरू कर दी, तो आप यकीन मानिए कि 35-40 साल की उम्र तक आपको वीकनेस, आपको कमजोरी, आपको स्ट्रेस, आपके दिमाग में कभी दर्द, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। नाभि में तेल, अंडर आर्म में तेल, और साथ में आप हल्दी और ये कश्मीरी हनी मिला के दूध पीना शुरू कर दो। मैं नहीं समझता कि आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अब गोयल साहब, एक शिकायत भी आपसे, मतलब आप चाहो तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ, या आप चाहो तो ना पूछूं, चाहो तो बाद में एडिट करके हटा दूं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है आपके लिए। करो ना, आप सवाल करोगे तो क्योंकि बात करते करते आ गया मेरे दिमाग हाँ, तो वो जनहित के लिए होगा, करना चाहिए। मैं कोई 3-4 दिन पहले गया था नोएडा में किसी काम से, तो वहाँ मुझे किसी ने बताया कि गोयल साहब को आप जानते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में आए थे और बड़ा अच्छा हमारा वार्तालाप हुई, लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। तो बोला उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो मैंने बोला कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है? उन्होंने बोला उन्होंने लॉन्च किया है च्यवनप्राश। मैंने कहा अच्छी बात है, तो सब करते ही हैं। वो कह रहा नहीं पूरी बात सुनो आप। मैंने कहा क्या पूरी बात? कह रहा है वो च्यवनप्राश कितने का होगा आप बताओ। मैंने कहा इतने का ही होता है, 500-700 हज़ार रुपये का, इतना ही समझ हमारी। कह रहा नहीं और सोचो कितने का होगा। मैंने कहा भाई 2000 रुपये का होगा। कह रहा नहीं भाई साहब आप बड़ा सोचो, आप तो बड़ा सोचने के लिए कहते हो लोगों को। मैंने कहा भाई 2 का नहीं होगा तो 5000 रुपये का होगा। कह रहा नहीं भाई साहब और बड़ा सोचो। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला गोयल साहब ने च्यवनप्राश लॉन्च किए 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, तो मेरे तो भाई साहब तोते उड़ गए। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश, ये किश्तों पे लेगा आदमी या पुलिस की गाड़ी साथ जाएगी छोड़ने के लिए इतना महंगा, या लॉकर में रखेगा? हाँ, लोग बड़ी कर देते हैं बात। 1.5 लाख का नहीं है जी, 1,48,500 का है अभी। 1500 रुपये कम है, 1500 रुपये कम रखा लेकिन हुआ गोयल साहब 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश, ये क्या बात? मतलब ये पहली हम बात कहाँ तो, लंदन में रहते हैं? हाँ, पहली बात तो मैं बताऊं, ये वो वाला च्यवनप्राश नहीं है, ये एक्शन प्राश है। मतलब ये सवाल पूछ सकते हैं ना आपसे कि भाई 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश, इतना हमारा गरीब देश, खाने के पैसे नहीं लोगों के पास। देखो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने देश को ये बात एक्सप्लेन करूं, आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको पता चले कि सचमुच जो चीज़ आप दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया भी है और बहुत सस्ती भी है। सस्ती है ये? बहुत सस्ती है। हे प्रभु उठा लो 1.5 लाख का च्यवनप्राश सस्ता है। सेहत से ऊपर कुछ अचानक गरीब फील होने लग गया मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 200 चम्मच है,
ये 6 महीने चलता है अगर अकेला आदमी खाए। अगर 2 जने खाएं तो मियाँ बीवी के लिए ये 3 महीने चलता है। और अभी इसके अंदर एक जूनियर बन रहा है बच्चों का, वो बहुत प्योरिफिकेशन से बनना है, उसके अंदर भी गोल्ड प्राशन डलना है। और वो गोल्ड प्राशन जो है लोग जानते हैं, अगर वो गूगल करेंगे तो वो 30 ml का बॉटल होता है जो 3,000-4,000 रुपये का बॉटल होता है, वो इसमें डलनी है ऐसी चीज़ें। जूनियर का 1.90 का आ रहा है, 1,90,000 रुपये का जो जूनियर आ रहा है। तो वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मतलब ब्रेन से, बॉडी से, ग्रोथ से, मतलब आजकल देखो ना क्या पोजीशन क्या चल रही है, क्योंकि कुछ खाने को तो है नहीं, तो इसलिए उसमें फिर हर चीज़ वो डाल के सरकार से अभी चल रहा है उसका अप्रूवल आ रहा आप तो लेकिन विद्या का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो। है। ऐसा 2 लाख रुपए का च्यवनप्राश, बताओ कोई बात है? इसका नाम च्यवनप्राश है, ये जीवन प्राश है जी, इसको जिंदगी कहते हैं। मतलब इसमें महंगा क्यों है इतना? इसमें सच में मैंने आपको बताया कि महंगाई का कारण क्या है कि गोल्ड जो है इसके अंदर डलता है, सोना। अब मैं आपको दिखाऊं, अभी इसके अंदर एक तो सोने की भस्म है। मतलब ये जेन्युइन है सोने की भस्म या सिर्फ लिखने के लिए डाल दिया? ना जी ना, जेन्युइन, मेरे पास बिलिंग है पूरी, सोना खरीदा गया, उसकी भस्म बनी गई। भस्म क्या होता है? पाउडर बनाते हैं? पाउडर, उसको साड़ के उसका भस्म बनता है, मेथड है पूरा। अच्छा। कि वो काले रंग का, अब लोग तो दिखाएंगे ना सोने जैसा, नो नो नो, वो जब पूरी तरह भस्म बनती है वो ब्राउन बनती है, भूरे रंग की, मतलब काले से थोड़ी सी हल्की। तो वो चीज़ ओरिजिनल, मतलब ये नहीं है कि गोयल साहब ने लिख दिया डाला नहीं, आजकल तो लैब टेस्टिंग है जी, बिना मतलब टेस्ट के दिया नहीं जाता, तो इसका लैब टेस्टेड होता है। और ये वो च्यवनप्राश है जी, इसमें अष्टवर्ग डाला गया है, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ, जैसे हमारे जो ऋषि च्यवन हुए हैं ना जी, च्यवन ऋषि जी ने बनाया था च्यवनप्राश, और 54 जड़ी बूटियाँ थी, मतलब एक कॉम्बिनेशन था, उस समय बना था जब उनको लगा था कि लोगों को सेहत की और स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जब ऋषि हुए थे। तो वो च्यवनप्राश के बारे में ग्रंथों में लिखा है, इसको बिल्कुल कोई ऐसा अन्यथा मत लीजिएगा कि ग्रंथ में लिखा है कि इंसान की आयु बढ़ाने के लिए, अगर आप 100 साल तक जीना चाहते हो और बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट जीना चाहते हो, तो वो च्यवनप्राश बना था और लोगों ने खाया था। और खुद ऋषि जी ने लिखा हुआ है कि एक एज के बाद जैसे दांत खत्म हो जाते हैं, बाल खत्म हो जाते हैं, काले सफ़ेद हो जाते हैं, वो पुनर्जीव हो गए थे, तो दांत भी आ गए थे, बाल भी आ गए थे, काले भी आए थे, मतलब वो वाला च्यवनप्राश था। और सारी सेम जड़ी बूटियाँ लेके इसको बनाया गया। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि उतना पावरफुल होगा, क्योंकि उस समय इतना पावरफुल बना वो भी उस इंसान ने बनाया जिसको खुदा ने चुना था, भगवान ने चुना था। वो कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ वैद थोड़ी था, वो तो भगवान ही थे, उनका एक अंश था च्यवन ऋषि। तो उन्होंने बनाया, तो उन्होंने ग्रंथ में नुस्खा दिया। अब जो ग्रंथ के अंदर नुस्खा है जी, हमने उसको उठाया, बनाना शुरू किया। बनाना कैसे शुरू किया, मेरे साथ आयुर्वेद के एमडी डॉक्टर काम करते हैं, बहुत पुराने विद्वान वैद्य हैं, शायद पिछली बार भी जिक्र हुआ था, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। और उनको मैंने बोला, मैं कहा वैद्य जी ये च्यवनप्राश, कहते गोयल साहब ये महंगा बनेगा, लोग ले लेंगे। मैं कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे ये बताओ ये बन जाएगा? वो कहते गोल्ड की भस्म करनी पड़ेगी। और उनको ना जी, जो हमारे वैद्य जी हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों वाले सिर्फ 15-15 दिन के लिए सिर्फ हायर करते हैं कि आके भस्म बना के जाओ। वो भस्म बनाने का पैसा लेते हैं वहाँ जाके, अपनी पूरा मेहनत लेते हैं। तो मेरे पास तो वो 25-30 साल से, अब हमारे तो पिता और पुत्र का रिश्ता हो चुका है। तो मैंने कहा वैद्य जी बनाएं, कहते बनाओ। उन्होंने मेरे को हरी झंडी दे दी। भाई साहब जब बनाने बैठे मेरी कोठी बिक गई 12.5 मरले की, 43 सेक्टर में। मैं कहा भाई गया काम। जब बन गया डब्बा, अब जिसको बोलें और डॉक्टर आपकी तरह 1.5 लाख, गोयल साहब ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहा भाई मारे गए गोयल साहब, तो ये तो गले पड़ेगा, 2 साल की एक्सपायरी है, ये तो ख़त्म हो जाएगा काम सारा, कोठी गई। मैं तो जज्बाती हो गया था तो सच में तो बन गया जी। अब जब बना, जब कहते हैं ना गले पड़ा ढोल बंदा आदमी बजाता है, तो फिर मैंने एक दिन पॉडकास्ट में बोला, मैंने अपनी दुखड़ा रो दिया कि मैंने ये ऐसे ऐसे किया, ये मेरा पैसा लग गया, मेरा नाम जोकर वाला जोकर बन गया। मैंने तो बना दिया, अब ये पता नहीं चलेगा कि नहीं, है ना। लोगों का वही रिएक्शन था,
मैं कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, गाड़ी ले लेते हैं 40 लाख की 50 लाख की, च्यवनप्राश क्या कहता है इनको गाड़ी चलाने के लिए शरीर वो तो चाहिए, है ना। कई कहते हैं आगे 5 साल हो गए 6 साल हो गए मियाँ बीवी ने एक दूसरे को मिल के भी नहीं देखा। यार च्यवनप्राश तो खाओ ना, 1.5 लाख का कुछ तो बनेगा। तो मैंने इसलिए करके ना जी बड़ा मैंने रोना धोना धोया, लोगों ने मेरी बात सुनी। और सर यकीन मानिए सोनू जी, ये तो मुझे नहीं पता, देखो हर आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता, जिसकी बेचारे की लाख रुपए महीने की इनकम है वो इसको थोड़ी ना अफोर्ड करेगा बेचारा, फिर भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने इसको लिया। इंडिया में भी अपने बहुत रजवाड़े हैं, ऐसी बात नहीं, अंग्रेज़ अपने देश में 200 साल बैठे रहे, कुछ तो था अपने देश में, ऐसे कौन बैठ जाएगा, है ना। अपने देश सोने की चिड़िया, तो सोना लेके मैंने डाला। मेरा विश्वास था कि यार लोग इसको गलपेट लगाएंगे। तो जैसे ही सोनू जी मैंने लॉन्च किया प्रोडक्ट, वीडियो बना के मैंने लोगों को बताया, तो मेरे पास डायरेक्ट मतलब लोग आने लगे। उन्होंने मेरे से डिस्कस किया 10 मिनट तक, गोयल साहब सचमुच जैसे आप कर रहे हो ऐसे डिस्कस हुआ। मैंने पर्सनली लोगों को दिया। मैं कहा इसमें एक मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इसमें ना तो बहुत बढ़िया डब्बा लगा सका, कॉस्ट पहले ही इतनी थी, ना मैं इसके साथ कोई डिस्काउंट दे सकता हूँ। मैं कहा मेरी पहले से ही प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी कि मेरे को तो कोठी का ब्याज पड़ रहा है, मैं क्या करूँ। मतलब बोल के मैंने लोगों को दिया, और जिसने लिया सर ऐसा प्रमोट किया उन्होंने, मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ, अगर आपने खा लिया जो आप बोलोगे वो बात बनेगी। तो उन्होंने ऐसा प्रमोट किया जी, मुझे एक दो ने तो ऐसा बताया, कहता सर 5 साल हो गए थे हस्बैंड वाइफ ऐसे चिड़चिड़े कि गोली मार दें एक दूसरे को। कहते इतना बात बनी सर, एक तो आपने हमें बता दिया कि इसको खाने के बाद एक दूसरे को आई लव यू बोलना है, इसका असर तभी होगा। तो कहता दूसरी बात, कहता आप जैसे समझाते हो सर बात ही बन गई। मतलब जिसका ये जीवन ठीक हो गया ना सोनू जी, आप देखिए उसको और क्या चाहिए जीवन में। आप मानो 1.5 करोड़ की मर्सिडीज लेके घूम रहे हो, आपके साथ आपकी बीवी बैठी है, आप चला रहे हो, आप चल रहे हो 200 किलोमीटर, रास्ते में बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से, मुंह इधर उधर करके अपने अपने मोबाइल पे लगे, बात ही नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो काटने को आ रहे हो एक दूसरे को। तो मतलब अगर उनकी जीवन अच्छा हो गया तो मर्सिडीज क्या हो तो मारुति में भी अच्छा लगेगा। मतलब जीवन तो ये इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में दुनिया से जाने से पहले एक ऐसी चीज़ स्थापित करने में कामयाब हुआ इंडिया की धरती पे कि लोग बाहर से आते हैं, फॉरेन से आते हैं कि गोयल साहब वो चाहिए। तो आज इसकी 40-45 दिन की वेटिंग है जी, जिसने मुझे रुला दिया था। अच्छा, वेटिंग है अभी? आज इसकी वेटिंग, अगर आज कोई पैसे देता है तो कम से कम 30-40 दिन लगते हैं, और ऑफलाइन बिल्कुल नहीं है, मेरे क्लिनिक पे भी नहीं मिलता ये प्रोडक्ट। सिर्फ उसको ऑनलाइन जाके मेरी वेबसाइट जो है www.vaidwan.com वहीं से लेना पड़ता है। ऑफलाइन मैंने इसलिए नहीं दिया, क्लिनिक पे भी इसलिए नहीं दिया कि कोई भी इंसान इसको डुप्लीकेट बना सकता है, किसी के बाप का कुछ नहीं जाता, उसने तो पैसा कमाना है। लेकिन मैंने इसको स्थापित करना था सोनू जी, मैंने कर दिया, और मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी बंसरी बजा दी, अब गैया चरे या ना चरे। कोटि कोटि प्रणाम। 1.5 लाख रुपए के च्यवनप्राश, हम जिंदगी में कुछ तरक्की करेंगे तब आपको खरीदेंगे। फिलहाल तो हम वापस आते हैं अपने लोगों की बातों मैं पे। आपको देके जाऊंगा, आपको देके जाऊंगा। अरे सर, आप खाओगे ना जी? मैं ले तो लूँगा आपसे, लेकिन मैं तो चम्मच खाते खाते भी घबरा मैं आपको बताऊं, हम तो घर वाले इसको बीच में रख के सारे परिक्रमा कर लेंगे इसकी। उन्हें आ गया भाई 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश, जय हो प्रभु। जो लोग खरीद रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे अपने ज़िंदगी में। लेकिन आपको बधाई हो, आपने हिम्मत करी है बहुत। कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो, बजा रहे हो। नहीं सर, आपकी ये तारीफ की बात है कि हिम्मत चाहिए 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च करने की। मैं तो मार्केटिंग का आदमी हूँ, सेल्स का आदमी हूँ। घर से निकलने की नौबत आ गई थी, कोठी बेच दी थी, सच में बता रहा हूँ कि इसको जब आदमी कोई काम करने लगता है ना, जो उसकी लगन लगती है, तो फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो काम फिर एक तो सोने की भस्म डाल दी आपने इसके अंदर, केसर भी और भी कुछ डाला है क्या? 4.5 लाख रुपए किलो का केसर है। 4.5 लाख रुपए किलो का केसर है इसमें? वो भी डलता है, मतलब क्वांटिटी तो नॉर्मल डलती है जितनी डलनी है, लेकिन एक क्वांटिटी है सर इसके अंदर। जब आदमी चम्मच खाता है तो सोनू जी, मैं सचमुच ये आपको दे के जाऊँगा डब्बा, मैं भी एक इन्वेस्टमेंट करूँगा आपके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है जब आपको फ़ायदा हुआ आप चिल्ला के बताओगे लोगों को, और जो आप बताओगे वो तो मेरे को समझ आ रही है कि हमारा यूथ। मैं ज़रूर इसको इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं आपको ना वापस अपने लोगों पे लेके आता हूँ। ये तो थोड़ा अच्छी, मतलब जो पैसा दे सकते हैं उनके लिए मैं तो वापस उन पे आता हूँ आपके पास गोयल साहब, जो कि मेरे लिए बहुत जाना ज़रूरी है। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, मैं तो अपने ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूँ, एयर पॉल्यूशन भयंकर होगा अभी दिल्ली NCR के अंदर,
और फॉग होती है, आपको पता है, बीमारियां, हर आदमी एयर प्यूरीफायर तो नहीं लगा सकता अपने घरों के अंदर। और दिल्ली एनसीआर में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गिर जाता है कि 400 तक चला जाता है, कभी कभी 450 चला जाता है। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े कोविड के बाद उस स्ट्रेंथ के नहीं हैं, और सरकार तो एडवाइजरी भी इशू कर देती है कि आप मॉर्निंग वॉक ना करें, जो बड़े उम्र के लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें। इतनी बुरी हालत होती है दिल्ली एनसीआर में। आपके हिसाब से घरेलू क्या ऐसी चीज़ है कि जो उनके फेफड़ों को राहत दे? पॉल्यूशन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दालचीनी, दालचीनी। दालचीनी, और उसके साथ एक सौंठ, और उसके साथ पुदीना, पुदीने की पत्तियों का पाउडर, और सौंठ का पाउडर, सूखे हुए अदरक का, और साथ में दालचीनी का पाउडर। तीनों डब्बियाँ अलग अलग रखें बना के पाउडर रसोई घर में, और पानी लें, उसके अंदर चुटकी चुटकी डालें, और उसको ऐसे पकाएं, फील लेके पकाएं, है ना। उसको अच्छे से पकाएं। इसका टाइम नहीं होता, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप। और मैं तो कहता हूँ अपने यूथ बच्चों को कि इसके लिए ना अपने मम्मी को, अपने घर में बहन को, बड़ी को, या खुद किसी को तकलीफ मत, तो खुद करके देखो कभी। जो आप खुद करते हो ना, बड़ा आनंदित होता है वो। बल्कि बना के कम से कम आप सारे परिवार को इतनी सेवा ही कर लो। लोग लंगर लगाते हैं, कोई कुछ करता है, मैं कहता हूँ अपने परिवार के 4 जीवों को ये बना के पिलाओ, तो वो लंगर जैसा ही हो जाता है। या बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे, जीता रहे बेटा, तो मतलब वो पिलाओ। और जैसे छोटी बहन है, उसकी चुटियाँ पकड़ के पिलाओ कि पी, नहीं तो बाद में डॉक्टरों के घूमेगी। तो ये ना सर, ऐसा काढ़ा बनता है, ऐसा काढ़ा बनता है, इसको हफ्ते में 3-4 दिन लेना चाहिए। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी, पोल्यूशन की बिल्कुल समझो ऐसी की तैसी, आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। और दूसरी बात कि नाक के अंदर हमेशा ऐसे उंगली को थोड़ा सा गीला करके नाक में तेल लगाते रहो, चाहे सरसों का लगा लो। सरसों का तेल एक बार लड़ेगा, बड़ा अच्छा लगता है, वो आनंद आता है, फिर अंदर से पूरी नसें खुल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि पोल्यूशन आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। और एक आयुर्वेद में औषध आती है, हमारे वैद्य जी जो हैं बड़े बड़े, वो सबको बताते रहते हैं, उसका नाम है महासुदर्शन चूर्ण। आयुर्वेद का ग्रंथिक योग है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है। हर कंपनी बनाती है, अच्छी कंपनी का देखकर एक डब्बा घर पे ला के रखो। महासुदर्शन चूर्ण, जिन लोगों को टाइफाइड होता है, जिन लोगों को अंदर इन्फेक्शन रहता है किसी भी तरह से, मैं कहता हूँ अगर वायरस हो गया, जैसे जब कोरोना काल आया था तो मैंने लोगों को खूब बताया था, खूब खाया लोगों ने, अच्छा लगा, तो इससे मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए चीज़ें काम करती हैं। पोल्यूशन से बचने के लिए या कोल्ड से बचने के लिए सोनू जी सिर्फ इम्यूनिटी इंक्रीज़ करनी है। अगर आप लेते हो पंचम हल्दी, एक चीज़ और बताता हूँ, पंचम हल्दी डालो एक चुटकी डालो हींग, उसके अंदर एक चुटकी डालो काली मिर्च, 1 कप दूध के अंदर, उसको अच्छे से गरम गरम दूध करो पहले, फिर डालो ऊपर से ये चीज़ें डाल के चम्मच से हिला के पी लो। बॉडी अगर जितनी मर्जी दर्द करती हो, आप थके हुए आए हो, पी के 10 मिनट लेट जाओ, 10 मिनट बाद आप फिर स्टार्ट, चलो कहाँ चल रहे। अच्छा जी। ज़बरदस्त चीज़। और ये साइनस वाली कहानी जो होती है? हाँ, साइनस वाला भी, उसमें भी यही दूध काम करेगा। जैसे जिनको बहुत ज़्यादा नाक के अंदर हड्डी हुड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, उनके लिए एक साइनो अमृत ड्रॉप आता है अवेलेबल। साइनो अमृत? साइनो अमृत, ये गूगल पे है, गूगल पे सीधा जाके लिखेंगे ना साइनो अमृत, आएगा किसी ना किसी का आपके पास कंपनी का। इसको परचेज करके दोनों साइडों पे डालना चाहिए। और साथ में और ज़्यादा अगर आपको लगता है तो जो वो होती है ना स्टीम, पानी के अंदर गरम गरम पानी की सिर्फ स्टीम लेनी है, उसके बाद वो डालोगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। अच्छा, एक और डिजीज़ है गोयल साहब जो अक्सर लोगों में होती है, जिसको माइग्रेन बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है बहुत सारे लोगों का। माइग्रेन, मिर्गी आ जाती है कभी कभी, ऐसा भी बोलते हैं शायद। वो जूता सूंघाता है, कोई कुछ करता है, वो कोई अलग चीज़ है, ये कुछ। माइग्रेन। अच्छा, माइग्रेन अलग होता है और ये मिर्गी अलग होती है, बिल्कुल। अच्छा, तो माइग्रेन में आपके पास क्या इलाज है जो घर में हो जाता हो, उसको डॉक्टर के पास या दाएं बाएं ना जाना पड़े? अजवाइन। अजवाइन? अजवाइन। माइग्रेन है क्या? पेट, गट खराब, गैस बनी, दिमाग को चढ़ गई, उसके बाद उल्टी आई, ठीक हो गया। वॉमिट करने के बाद माइग्रेन शांत क्यों होता है? गट क्लियर हुआ,
अंदर से गलत चीज़ थी निकल गई, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिला, फिर आदमी हो या औरत वो कहती है अब कुछ ठीक लग रहा है, सर पे पट्टी बांध के कहते हैं अब कुछ गरम गरम चाय पिला दो। तो मतलब ये होता क्या है, गट की प्रॉब्लम है। अगर वो इंसान जीवन भर त्रिफला पाउडर, हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2 और 4 का, मतलब जैसे हरड़ उसके अंदर आती है हरड़ जलाफा, और उसके साथ बहेड़ा और आंवला, एक मतलब 10 ग्राम हरड़, 20 ग्राम बहेड़ा और 40 ग्राम आंवला, ऐसे करके उसका पाउडर बनाओ, वो हमेशा लेते रहो सुबह खाली पेट। और जो पुरुष लोग हैं वो लेंगे रात को सोने से पहले, तो इसको लेते रहो। जो शराब पीते हैं रात को वो 4-5 बजे ले लिया करो, ताकि ये लेना तो ज़रूरी है। और इसके साथ क्या होता है कि एक तो गट ठीक रहता है, और अगर माइग्रेन का दर्द है एकदम से होता है, तो एक ना फार्मूलेशन है, नोट कर लो, ये मार्केट में मिलेगी, अपने नज़दीकी किसी वैद्य की सलाह के बिना मत लेना। एक तो गोदंती 10 ग्राम, ये भस्म होती है, और एक होता है प्रवाल पिष्टी, और एक होता है मुक्ता शुक्ति मोती की पिष्टी, और इसके साथ ये 5-5 ग्राम ये लेनी है, 10 ग्राम गोदंती लेनी है, तीनों का हो गया 20 ग्राम। इसके अंदर 30 ग्राम डालो अश्वगंधा पाउडर, घर पे बनता है जी, बड़ा अच्छा, बनाने वाला चाहिए। तो जिसका नहीं बनता फिर वो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, मेरे पास बना हुआ प्रोडक्ट मिलेगा उसको। तो इसको अच्छे से पीस पूस के इसकी 50 ग्राम की 50 पुड़िया बना लो, 1 ग्राम की 1 पुड़िया बन गई। तो वो डेली रात को लेना शुरू कर दो, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो। जो माइग्रेन आपको सालों से परेशान करता था वो चंद हफ्तों में या महीनों में ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है, इसको लेने से बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, माइग्रेन का तो आपने बहुत ही गजब इलाज बताया डॉक्टर साहब, कि ये जो आजकल ना बहुत छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से भी कुछ लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। दूल्हा घोड़ी पे बैठा है और वहीं पर घोड़ी पे बैठा बैठा ही वो लुढ़क गया, कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते वहीं गिर गया, बात करते करते कोई गिर गया, कोई जिम जा रहा है, जिम में वर्कआउट करते करते गिर गया। अब ये हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं इतनी, पहले तो छोटी उम्र में, पहले तो बोलते कि 50 साल का आदमी, कोई 60 साल का आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, अभी 14-14 साल, 15-15 साल, ये छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्या करे आदमी घर में, और क्या करना शुरू कर दे कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो या ना हो, कम से कम ऐसा तो ना हो कि 17 साल का लड़का जिम जा रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा। अभी वो एक वीडियो आया था, आदमी क्रिकेट खेल रहा है, वो बॉल उठाने के लिए झुका, क्या गया, कुर्सी पे बैठा है, बात करते करते गया। अभी मैं ये क्यों हो रहा है? थोड़े दिन पहले देख रहा था कि वो डेस्क पे खड़े होकर लेक्चर नहीं देते, माइक आगे लगा के, हाँ। डेस्क के साथ ही रुट गया आदमी। मतलब ये एक ऐसी हार्ट फेल हो रहा है तुरंत, हार्ट फेल हो रहा है, ब्रेन एकदम बंद हो रहा है। इसका मेन कारण है कि एक तो स्ट्रेस है, वो आपको कहीं ना कहीं तंग कर रहा है। दूसरा है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं है बॉडी के अंदर, कईयों के तो खून ही नहीं है, जाके देखो, हीमोग्लोबिन कभी सेल कम हो गए जी, कभी ये हो गया, 7-7, 8-8 हीमोग्लोबिन। खाना कुछ है नहीं, सुबह भागते हैं मोटरसाइकिल उठा के, सुबह भागते हैं गाड़ी उठा के, नाश्ते के लिए बीवी चिल्ला रही है, माँ चिल्ला रही है, कोई सुन नहीं रहा। तो उस समय कहते हैं नहीं बाहर जाते हैं, बर्गर खा लिया, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बॉडी को दो पौष्टिक कुछ नहीं मिल रहा। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, जो वो हमारी खुराक है वो नहीं ना मिल रही। अब उनके लिए जैसे हमने मान लो च्यवनप्राश बनाया, तो ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं, ये बनाया तो मैंने उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, देखो हर कोई तो इसको नहीं लेगा, लेकिन उनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक तो आती है धानसैन, DHAN, धानसैन, ये एक जड़ी बूटी है, और ये आती है बाहर से, ये चाइना की है, बहुत मिलती है इधर, महंगी है, 12-13 हज़ार रुपये किलो की आइटम है। और इसके अंदर ऐसे मत सोचा करो कि 12-13 हज़ार, ऐसा नहीं होगा, आपने तो सिर्फ 50 ग्राम लेनी है, आपको पैसा नहीं लगेगा। तो साथ में इसके आती है धमासा, ठीक है जी, एक आती है पुष्कर मूल, और एक इसके साथ अर्जुन छाल। ये मैं वो नुस्खा बता रहा हूँ जी, जो मैं तो क्या, कोई भी वैद्य इसका पोल नहीं खोलेगा। और जो वैद्य भाई मेरे सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं कि गोयल साहब ने तो वो कर दिया, दुकानदारी बंद कर दी। अगर लोग चाहें तो, चाहते नहीं ना, फ़ोन आता है गोयल साहब बना बनाया दे दो, कौन झक मारेगा। मैं कहता हूँ मैं हूँ ना झक मारने के लिए, आप करो गूगल पे, है ना। तो मेरे को गूगल पे करोगे 2000 लगेगा, घर पे बनाओगे तेरा 500 का बनेगा। तो मैं लालच भी देता हूँ कि बनाओ, पैसा बचेगा, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब ये सबसे पहले धानसन, धमासा और पुष्कर मूल और अर्जुन का छाल, भाई साहब बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना लो।
आधा चम्मच रोज़ाना गरम गरम दूध के साथ या गरम गरम पानी के साथ लेना शुरू कर दो, जीवन में कभी भी आपको एम्बुलेंस बुलानी नहीं पड़ेगी हार्ट के लिए, क्या बात है, कभी भी। और ये चीज़ें कुछ भी नहीं इतना है सर, ऑथेंटिक है ये, इतना ऑथेंटिक है। आप चारों चीज़ों को गूगल करो ना एक एक करके, आपको एक एक चीज़ के बारे में आपका गूगल गुरु बताएगा। क्योंकि जो दो चीज़ मैं बताता हूँ, आप बताते हो, आदमी भाग के गूगल पे जाता है, क्योंकि उसको मेरे पे आप पे भरोसा ही नहीं है, उसको ये लगता है इन्होंने बता दिया अब इससे पूछता हूँ। तो अब वो वहाँ जाता है, तो वहाँ जाके जब उसको पता चलता है कि यार सचमुच ये तो कमाल की चीज़ है। वाकई कमाल की चीज़ है। तो मैं कहता हूँ जी धानचंद मेरे को अवेलेबल करवाने में 4-5 साल लगे हैं जी। इसमें डुप्लीकेसी बहुत है। 200-300 रुपये किलो में भी दे देते हैं, 500-1000 रुपये किलो में क्या दे रहे हैं। जो असली धनसैन है ये आपको चाइना से आता है। और जो लोग तो ये सब चीज़ें सुबह सुबह ले लें सारी मिला के इक्वल क्वांटिटी में। नहीं, इसका टाइम सेट करना, चारों चीज़ों का पाउडर बनाए, शाम को 5 बजे 6 बजे दफ्तर से छुट्टी हुई घर आए। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके वहाँ अपने बिजनेस में ही होती है, 4-5 बजे टी टाइम होता है, तो वही बना ले, सिप कर करके पिए। और पहले 10-12 दिन लगेगा कि ये गोयल साहब ने क्या लगा दिया हमें, पर 10-12 दिन के बाद कहेंगे थैंक यू गोयल साहब, शरीर बड़ा लाइट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम तो हो गया। इससे हार्ट डिजीज़ का खतरा मिनिमाइज हो मैं जाता है। कहता हूँ जी कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल, हार्ट बिल्कुल सेफ। और ऐसे लगता है कि आज के बाद मुझे तो नहीं होगा हार्ट अटैक। क्या बात है यार, बहुत ही उत्तम यार। तो मुझे लग रहा है यार ऑडियंस को इससे अच्छा और क्या आपसे जानकारी मिल सर पाएगी। ये नुस्खा ही बता दिया। अभी इसका मैंने कैप्सूल गवर्नमेंट से अप्रूव कराया, उसका नाम रखा मैंने दिल 54। अरे यार गोयल साहब एक तो ना घूम फिर के दिल इश्क मोहब्बत पे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। मैंने आपको पिछली बार लव गुरु बोला था इसीलिए। अच्छा, मुझे अभी गवर्नमेंट से आपने बात करी, मुझे ये भी आपके बारे में अभी खबर मिली है कि अभी पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने भी आपको बुलाया अपने घर पे। बहुत बड़ी बात हुई। कैसा रहा उनसे मिलने का बस तजुर्बा? उनको किसी सज्जन ने बोला होगा, तो उन्होंने काफ़ी मेरे साथ 40-45 मिनट का वार्तालाप रहा। जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद थे, और राम जी। बहुत अच्छा वार्तालाप रहा फैमिली के साथ। और मेरे साथ उन्होंने बस यही वार्तालाप करी कि गोयल साहब आप जो कर रहे हो, जो घरेलू नुस्खे लोगों को बता रहे हो या जड़ी बूटियों के लिए देश को जागरूक कर रहे हो, कहता मैं शुरू से मतलब मैं इन चीज़ों का फ़ैन हूँ, मैं करता हूँ, मैं कभी एलोपैथी में गया ही नहीं। तो मतलब बड़ा इंटरेस्ट के साथ उन्होंने ये विषय मेरे साथ जब किया तो मेरे को बड़ा आनंद आया। मैं कहा अभी देश का सबसे पहला जो इंसान है, मैं आज उसके साथ बैठा हूँ। क्या बात है। तो उन्होंने जब ऐसी उनकी वाइफ थी, बेटी थी, और उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो भी थे साथ में, तो मुझे भी बुलाया। तो जब जड़ी बूटियों के बारे में बातें होने लगी तो उन्होंने जो कितने नुस्खे तो उन्होंने खुद बता दिए। अच्छा। इतने जानकार हैं वो। रियली मैं हैरान हुआ कि मैं कहा सर आप तो अपने आप में वैद हो। कहते मैं कहा सर एक आप भी, मैं कहा मोदी जी आपसे बड़े वैद हैं। मैं कहा वो कभी तो मैं कहा वो कह देते हैं जी सी बख्तून। मैं कहा सी बख्तून उन्होंने ऐसा लॉन्च किया है जी। सेल बढ़ गई देश में। हाँ, मैं कहा देश में उसकी सेल बढ़ गई। मैं कहा फिर एक दिन उन्होंने परोठा बना लिया, वो अपना बना के कहते मैं ये जो अपना मोरिंगा है, मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर ना पत्तों का जो अपन कहते हैं ना मेथी का, वो मोरिंगे का परोठा खा रहे हैं बना के खुद तल के। मैं कहा सर अपनी इस समय मुझे लगता है कि अच्छी रही उनसे मुलाकात। हाँ, देश की दिशा बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी रही रामनाथ जी से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने मुझे सचमुच एक पिता जैसे अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, ऐसे मैंने आशीर्वाद नब्ज भी पकड़ी आपने उनकी। नहीं ऐसा मतलब देश के पहले आदमी की नब्ज पकड़ना मतलब पूरे देश की नब्ज पकड़ ली आपने। लेकिन ये है कि उनसे बहुत अच्छा रहा। उन्होंने फिर मैंने कहा सर आपसे एक फ़ोटो हो जाए। कहता हाँ बिल्कुल डालना कहीं भी मेरे साथ। फिर पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो करवाई। ये मेरे लिए सौभाग्य बहुत था, बड़ी बात है कि अपनी फैमिली के साथ मेरा उनके साथ फैमिली फ़ोटो जब हुआ तो मुझे फिर लगा कि भगवान। तो तब तक च्यवनप्राश लॉन्च कर दिया था कि नहीं किया था? हाँ कर दिया था। तो मैंने उनसे बात भी करी थी। मैंने सर मैंने एक च्यवनप्राश लॉन्च अच्छा किया। कहता हाँ च्यवनप्राश अगर बनेगा, कहते सर कहते कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए। जब आज से हज़ारों साल पहले 100 रुपये का बना होगा तो आज तो वो उसकी वैल्यू बनी गई होगी। अच्छा गोयल साहब, मैं एक बात बड़ी कॉमन से मेरे दिमाग में आ रही है आपसे पूछने के लिए। जैसे आपने बोला कि ये पाउडर ले लो, ये पाउडर ले लो, तो बहुत सारे पाउडर हो गए। कुछ एक चीज़ बता दो जो एक ही खा ले आदमी, जिससे सारा काम चल जाए। भाई हार्ट के लिए ये ले लो, लीवर के लिए ले लो, घुटनों के लिए कुछ ले लो, पेट के लिए कुछ ले लो। इतना तो आदमी बड़ा मतलब कंफ्यूज सा हो जाएगा। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करने का होता ज़्यादा। जैसे मैंने अब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वही लेगा।
जिसको नहीं है, मैं कहता हूँ जो बच्चे ना अभी स्कूल में हैं, हाँ उनके लिए तो कुछ बताओ बढ़िया सा स्कूल हाँ वाले जो बच्चों के लिए। बच्चे अभी स्कूल में हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है उनका लीवर सेव करो बस, बाकी चीज़ें सारी छोड़ दो। उनको भूमि आंवला का पाउडर अकेला देना शुरू कर दो। ओके। मैं कहता हूँ जी बच्चे भूख से तंग रहेंगे कि कुछ खा लो, और ये खिलाओ किसी भी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं भूमि आंवला? हाँ ये अपन 3-4 साल के बाद जब दे बच्चा सकते हैं। उसको शुरू कर सकते हैं, और जब तक उसको पीरियड लड़कियों को नहीं शुरू होते, लड़कों के हार्मोन चेंज नहीं होते, देना चाहिए। और उसके बाद थोड़ी देर पीरियड के बाद दे सकते हैं नहीं दे हाँ सकते? ब्रेक लेके फिर दो, फिर दे उसको सकते हैं? लंबा टाइम दो, क्योंकि तब तक आधा चम्मच, उसके बाद फिर जब अडल्ट होते हैं फिर पूरा चम्मच। अच्छा एक बात और बताओ, अब हम पॉडकास्ट की क्लोजिंग पे जा रहे हैं जाते जाते, क्या क्या खाना बंद कर दें बच्चे? ये तो मैं पर्सनली भी इससे वो हूँ कि घर में हमारे कुछ कभी बन रहा है हम मना करते हैं कि मत करो मत करो। बाहर इतना जंक फूड चल रहा है, आधी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम तो उसी की वजह से है। पेट किसी का साफ नहीं है, दिक्कत हर किसी को है, बच्चे मानते नहीं हैं। आप बोलोगे, आपकी लोग सुनते हैं तो बच्चे मान जाएंगे जो सुन रहे होंगे नहीं, मेरे पास जो कि बच्चे ये आते तो हैं, भाई बिल्कुल नहीं खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खुशी होती है कि मैं पहला ऐसा इंसान हूँ कि छोटी उम्र के बच्चे मेरे फ़ैन हैं, मेरी बातों के फ़ैन हैं, मानते हैं बात, और आकर के अपनी मम्मी डैडी के साथ आते हैं, छुट्टी स्कूल से करवाते हैं, आज अंकल के पास जाना है मैं जाऊँ, तो मेरे साथ आके कहते हैं अंकल फ़ोटो लेनी है। मैं कहता हूँ बड़ा मज़ा आया बेटा, तुमसे फ़ोटो करेंगे। तो फिर मैं उनको हाथ पकड़ के कहता हूँ अच्छा कल से ना सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे के बीच में मोबाइल चेक करते रहो, रात को 9 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, और बीच में भी हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट उसकी छुट्टी कर दो। मान लेते हैं बच्चे, फिर अगली बार बताते हैं, कहते हैं अंकल इतना तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कर लिया। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा और हो जाएगा। एक तो मोबाइल थोड़ा सा बच्चों को डिसिप्लिन से दे दो, कोई बात नहीं, अब बंद तो कर नहीं सकते, 2 घंटे सुबह दे दो, शाम को या 2 घंटे जब आते हैं घर पे दे दो, तो धीरे धीरे वो रखेंगे। सभी बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, ये बात मतलब जो बेटा जी मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सचमुच बहुत आपके काम की बात है, और लॉन्ग टाइम जाके आप सोचोगे कि जो चक्कर आते हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, गिर जाते हैं, सो जाते हैं, उनका ये मुख्य कारण है मोबाइल का लॉन्ग टाइम स्क्रीन के साथ अटैच रहना। मैं ये नहीं कहता कि देखो ही मत, अगर देखोगे नहीं तो मेरी बात कैसे सुनोगे, देखो लेकिन थोड़ा समय लेकर के उसको देखो। और दूसरी बात जो खाना छोड़ना है, छोड़ने के लिए जीभ के ऊपर रखते समय ये मत देखो कि मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर देखो कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें कुछ पौष्टिक तत्व है। अगर आपको लगता है कि ये बर्गर है, पिज़्ज़ा है या और चीज़ें हैं, देखो मैं इनको बुरा नहीं कहता, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कभी कभी मैं भी खाता हुआ मिल जाऊँगा आपको कहीं ना कहीं, हाँ महीने में 1 आध बार खा लो। और लेकिन जब आप इसको रूटीन बनाते हो, ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ना दही खाना, ना दही की लस्सी लेनी, ना दूध लेना, तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। बस सिर्फ आप बाहर का जंक फूड छोड़ने की कोशिश करो, जो भी खाना है वो घर का खाओ, सबसे बेहतर रहेगा। गोयल साहब जाते जाते, मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल पूछा था, एक बार फिर से पूछता हूँ, थोड़ा सा एक बार तरोताज़ा हो जाएगा। डायबिटीज़ का मुझे बताओ आप। मेरी मदर को भी है डायबिटीज़, और देश में न जाने तमाम कितने सारे लोगों को है। पिछली बार आपने गन्ने का रस बताया था पीना है, तो बहुत लोगों ने उसको वायरल किया उस वीडियो को, गन्ने का रस गन्ने का रस। एक तो गन्ने का रस हो गया, और डायबिटीज़ में क्या बेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बता पाओ तो। अगर एक ना सोनू जी आपने देखा होगा कि शुगर के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जैसे दांतों की वीकनेस, आँखों की वीकनेस, नर्व सिस्टम की वीकनेस, सेक्स की वीकनेस, हर तरह से इंसान कमज़ोर होने लगता है। उसका रीज़न है कि वो ना सारा कुछ ही छोड़ देता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये अब बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं तो बॉडी काम कैसे करेगी। मैंने लोगों को कहा कि भैया आप मीठे का विकल्प लो, मीठा मत लो, जिसमें कैलोरीज नहीं है वो लो। अब जैसे देसी खांड है बूरे वाली, ब्राउन सी होती है, वो खाओ, उसमें जरा सी भी कैलोरी नहीं है। जो शुगर फ्री या सुक्रोज फ्री चीज़ें लेते हैं वो उल्टा नुकसान करती हैं अपने दांतों को, आँखों को, जीभ का स्वाद पूरा कर लेते हैं। अब कई लोग कहेंगे यार चाय फीकी लेके आना, साथ में 2-3 गुलाब जामुन डकार देते हैं तो फिर तर्क देते हैं कि ये चाय में चीनी उबालने से ज़्यादा बढ़ती है, इसे खाने से नहीं बढ़ती। मगर अच्छा कोई बात नहीं, बहाना चाहिए ना, बहाना चाहिए। तो मतलब कहने का कि डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप गूगल पे जाइएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर आप ले सकते हैं।
जो डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है ना जी, अगर उसका 1 चम्मच इंसान सुबह सुबह लेना शुरू कर दे खाली पेट, बाकी जो दवाइयाँ चलती हैं उसकी चलती रहें, अपने आप डॉक्टर साहब उसकी दवाई कम करने लग जाते हैं। उसके अंदर वीकनेस ख़त्म करने के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल सबसे बेहतर है। और एक उसके अंदर मैं देता हूँ अपना बीटा डाइव कैप्सूल है। उसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस है, कंगवीर रस है, मतलब उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो रसायन है, शरीर को एनर्जेटिक रखती है। तो अब जैसे मैंने बोला डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है, उसके अंदर क्या है एनर्जेटिक? वो नहीं है कि मेथी कलौंजी डाल दो, ऐसा नहीं। उसके अंदर बीट ग्रास, मोरिंगा और काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, 5 चीज़ें, और फिर उसके अंदर गुड़मार बूटी, जामुन, मेथी दाना और एक बेलपत्री, 9 चीज़ें हो गई। 9 की 9 चीज़ों को 100-100 ग्राम ले लो, 900 ग्राम पाउडर हो गया। उसके अंदर आपने 900 ग्राम पाउडर के अंदर आपने डालना है 90 ग्राम, या थोड़ा सा और कम कर लेना, जो कॉटन सीड होता है बारीक वाला, कॉटन सीड मिला के ये पाउडर बना के रखो ना 1 किलो घर पे, 1 चम्मच खाओ, 3-4 महीने ख़त्म नहीं होता, और बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाता है उससे। तरोताज़ा रहेगी। और थोड़ा बहुत डॉक्टर की सलाह से, थोड़ा बहुत डाइटिशियन की सलाह से, और कोशिश करो कि किसी नेचुरोपैथी वाले की सलाह लो, ताकि वो आपको जेन्युइन बताएगा। अब डाइटिशियन भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बंद कर देता है जो आपको खानी चाहिए। जब आप आ रहे थे तो हमारे ऑफिस के लड़कों ने, जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने एक सवाल मुझे बोला पूछने के लिए, अभी मेरे मोबाइल में मैसेज भी आया कि वो पूछ लो, वो रह गया है। कि वो कहते हैं जब सुबह सुबह उठते हैं और पैर नीचे रखते हैं तो भयंकर दर्द होता है। किसी ने कहा कि मेरी माताजी को ऐसे दर्द होता है, और बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। ये क्या कहानी है कि पैर नीचे ही नहीं रखा जाता सुबह उठने के बाद? हाँ, कई बार उनको लगता है एडी में जो हड्डी होती है वो बढ़ गई, जबकि 19 साल के बाद लाइफ में कभी हड्डी बढ़ती नहीं है। वो तो एक उसके ऊपर जो जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वो दबाने से ऐसे थोड़ा दबता भी है, और पेन इतना होता है कि चीख निकल जाती है। एडी का जो दर्द है उसका मैं एक घरेलू फार्मूला बताता हूँ आपको, जो घर पे बनता है। एक तो अजवाइन 10 ग्राम ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल दो, लहसुन का पेस्ट, और उसके अंदर आपने उसको गुड़ के अंदर मिक्स करना है। अच्छा। गुड़ गर्म कर लो, पुराना गुड़ ले लो, अगर काला गुड़ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो भी मिलता है, तवे पे अच्छे से गर्म करके उसके अंदर अजवाइन और ये लहसुन मिक्स करके उसको पेस्ट बना के उसमें थोड़ी सी फटकड़ी ज़रूर डाल दो, और थोड़ी सी डाल दो पंचम हल्दी, 4 चीज़ें डालनी है। उसको अच्छे से पेस्ट बना के एडी के नीचे चिपका दो, ऊपर से सॉक्स पहन लो, और आप देखिएगा कि जो सुबह चीखें निकलती थी वो बंद। 2-3 दिन में जो लोग वॉक करनी बंद कर गए थे कि पैर दुखता है, वॉक नहीं हो रही, वो बंद। कोई दवाई खानी नहीं है, सिर्फ लगाने की। ये ऐसा जादू है, और ये किसी का नुस्खा नहीं है, ये मेरी दादी माँ ने बताया था बचपन में। दादी माँ के नुस्खे आज भी चल रहा है। हाँ, उसने उसकी का नाम रख दिया गोयल साहब के नुस्खे हमने, क्योंकि दादी भी तो गोयल साहब ही थी। दादी साहब का कॉपी, दादी जी का कॉपीराइट है। बहुत बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अच्छा गोयल साहब, जाते जाते आपके आखिरी के मेरे 2 सवाल हैं। मन तो मेरा करता नहीं, मैं पूछता रहा हूँ, लेकिन आपका भी अपॉइंटमेंट है, मुझे पता है। चलते चलते बोल सकते हैं, जाते जाते। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। चलते चलते तो चलते चलते सवाल ये कि गोरा बनाने की बड़ी सारी क्रीमें चल रही हैं, लेकिन हमारे जो कुछ मित्र हैं मुंबई में जो रहते हैं, जो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कभी कभी कि भाई तुम गोरा होने के लिए सच में ये क्रीम लगाते भी हो जिसकी ऐड करते हो, तो बोलते नहीं, हम तो कोई दूध लगा रहा है, कोई अपना दही लगा रहा है, कोई हल्दी लगा रहा है। एक्चुअली में वो भी वही कर रहे हैं। हाँ? जो आप बता रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं, क्या कहते हैं, कोई और खरीद, जो भी बेचने को मिले। लेकिन ये है कि एक बात मैं बताऊं सोनू जी, आप कभी करके देखना, शायद आप करते भी होंगे। कच्चे दूध के साथ जो मुंह को साफ करना है, मतलब जैसे डिटर्जेंट से हमने कपड़े को वॉश कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि रंग गोरा होगा, मैं ये जरूर कहता हूँ कि सबसे अलग दिखेंगे हम कच्चे दूध से। कच्चा दूध जो है उससे आप फेस को ऐसे कॉटन से लगा के छोड़ो, फिर ठंडे पानी से धो डालो, फिर वाइट कलर की कॉटन लगाओ, थोड़ी कालस आएगी तो वो काला रंग निकलता रहेगा। 2-3 बार करने के बाद वो काला रंग आना बंद हो जाएगा, अंदर से मैल गंदगी साफ, तो अपने आप स्किन शाइन करती है। और जो चीज़ शाइन करती है वो तो फिर काला शाह काला, वो भी अच्छा लगता है। तो मतलब ये तो सुंदरता जो है ना जी, वो आपके शब्दों की है। आदमी गोरे रंग का हो, खड़ा माँ बहन करी जा रहा हो तो बुरा लगता है। आदमी जैसा भी हो, अच्छी बोली बोल रहा हो, अच्छा लोगों से सभ्य से बात कर रहा हो,
तो चलते हैं। क्या हमारी फिल्मों में नाना पाटेकर जी राज कर रहे हैं? कभी शेव भी नहीं करते, वो मजा लेते हैं जिंदगी का। क्या बात है। तो ऐसी बात नहीं है। तो जो खूबसूरती है उसके लिए सबसे एक और बात है कि चंदन और मुल्तानी मिट्टी और उसके अंदर अपने जो सिट्रक छिलके होते हैं, चाहे वो संतरे के हों, चाहे मौसमी के हों, चाहे नींबू के हों, छिलकों का पाउडर बना के रखो और वो अगर आप मिक्स करके रात को रखोगे थोड़ी देर, सुबह उठकर उससे मालिश कर लोगे फेस की, तब भी कलर में काफ़ी चेंज आती है। मैं ये तो नहीं कहता कि भैंस चिट्टी हो जाएगी, गोरी हो जाएगी, पर ये है कि अपनी जो स्किन है इंसान की उसमें चमक आए। भैंस चिट्टी तो नहीं होगी, लेकिन भैंस चमकने लग जाएगी। चमकने लग जाएगी। नहीं, रंग तो कोई मर्जी हो, चाहे काला हो चाहे सफ़ेद हो, सवाल तो यही है कि अंदर का रंग कैसा है। अगर अंदर का रंग सफ़ेद नहीं है तो बाहर का रंग कैसा भी हो, बात बनती नहीं है। बनती नहीं। अब जैसे सोनू जी कितनी क्रीमें बिक गई, करोड़ों की टर्नओवर कर गई क्रीमें, तो क्या अफ्रीका में ना बिकती वो है जी। तो मतलब ये है कि अगर क्रीम लगाने से रंग गोरा हो जाता तो कोई भी अपने आप को चमका सकता था, रंग बदल सकता था अपना, भगवान के दिए हुए रंग। चलते चलते एक और सवाल आखिरी में, नज़र के चश्मे लग गए बच्चों को, छोटे छोटे टीवी मोबाइल देखते देखते, कोई घरेलू नुस्खा इसके भी चलते चलते बताते चलो हमारे लोगों को। सबसे बढ़िया बच्चे वही नाभि में तेल, मैंने बताया था कि जो अपने नारियल का तेल और गाय का देसी घी मिला के नाभि में लगाओ बच्चों के, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आता है जी। और खाने के लिए अगर हो सके उनको अजवाइन का थोड़ा सा पानी पिलाते रहो, पेट की गैस वगैरह साफ़ रहेगी। और गैस्ट्रिक जब ठीक होती है तो ब्रेन अपने आप सॉफ्ट होता है, कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हम बना रहे हैं बहुत जल्दी एक्शन प्राश बच्चों के लिए जूनियर, तो आप उसको लीजिएगा। और अभी हमारा एक आता है वो गोल्ड प्राशन, एक ड्रॉप आता है, वो खाने के लिए हम देते हैं बच्चों को, 2-3 बूंदे जीभ पे टपका दो और बच्चे बहुत अच्छे एनर्जेटिक रहते हैं, हाइट ग्रोथ। नज़र में फ़र्क पड़ता है इससे? बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। लोग तो कहते हैं आँख में ये दवा डालो, मैं कहता हूँ जीभ पे डालो, नज़र पे असर होता है। क्या बात है। हाँ, अंदर से रोशनी। चलते चलते एक और सवाल जी, दांतों को सुंदर कैसे बनाए? मैं तो ये वो सवाल पूछ रहा हूँ जो एक आम आदमी, मेरे ऐसे आदमी के हैं। हल्दी, टूथपेस्ट करते हैं सब लोग। हाँ, आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी फटकड़ी, हल्दी फटकरी, हाँ, और उसके अंदर सरसों का तेल मिला के ब्रश पे लगा के 2-3 दिन मंजन करो अच्छे से, और आपको मज़ा आएगा। दांत के लिए ये मंजन है। आँख के लिए आपका जो सुबह सुबह सलाइवा होता है वो मुंह का निकालो, लार आँख में मलो, ये आँख का अंजन है, शाबाश, रोशनी बढ़ाने के लिए। और दांत पे मंजन, आँख में अंजन, कभी आदमी बुढ़ा ही नहीं होता। आहा, क्या बात है भाई। गोयल साहब शायर भी हैं, आशिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर तरीके का इलाज करते हैं, हर तरह का सामान बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा गोयल साहब आपसे मुलाकात करके एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ कि गोयल साहब के नुस्खे सबको फिर से पसंद आए होंगे और हमारी जो जनता है या पूरा देश जो है वो इन नुस्खों से फ़ायदा उठाए, घर के अंदर इलाज करे ताकि डॉक्टर के पास कम से कम जाने की ज़रूरत पड़े, कम पैसों के अंदर अपना घर में ही इलाज कर ले और किचन को रसोई वापस बना ले। तो क्योंकि किचन में ही किचकिच है आपके हिसाब से। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इसी तरह आप आते रहिए और अपनी नॉलेज और विजडम से लोगों को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये च्यवनप्राश मैंने आपको गिफ्ट 1.5 लाख रुपए का है बाबा, ताकि आप खाओगे तभी लोगों को बताओगे। तो भाई ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश क्या बोलते हैं, मुझे गिफ्ट मिला है। अब मैं डर रहा हूँ कि खाऊं कि न खाऊं, लेकिन अब फ्री में मिला तो खा ही लेते हैं थोड़ा सा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। अगले किसी और शानदार व्यक्तित्व से आपको जल्द मिलवाता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने किचन को वापस से रसोई बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।